वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको सामने करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का आज से आगाज होगा और आज पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये ब्रांड लारा क्रिकेट एकेडमी जो ग्राउंड है वहां पर ये मैच खेला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम आपको ये बताएं कि हमने देख लिया है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, हमने उस स्क्वाड को डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में जो स्क्वाड में सबसे बड़ी चेंज आपको नजर आई थी कि जो वहां पर जो कैप्टेंसी है वो चेंज हुई थी। बाबर आजम को अगेन एक और मौका दिया गया एज अ टेस्ट कैप्टन। अब यहाँ पर उनके पास ये एक और हमने ये भी आपको बताया था कि ये उनके लिए एक मुश्किल टेस्ट होने वाला है, कंसिडरिंग के जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने करंटली वहां पर जो लास्ट सीरीज खेली है अपने होम पे अगेंस्ट श्रीलंका, तो जिस तरीके से वहां पर वो नजर आए हैं, जिस तरीके से वहां पर उनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइन ने वहां पर परफॉर्म किया है, वो सीरीज उन्होंने 1-0 जीती थी। वो चीज देखते हैं और फिर दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की फॉर्म देखें तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। और जब जब हमने पाकिस्तान से बाहर खेला है स्पेशली कुछ अरसे में, तो हम वहां पर हमें जीत ज्यादा नहीं मिली। और अगर हम ये कहेंगे अंडर शान मसूद हम अवे टेस्ट मैच जीते ही नहीं थे, तो अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम आकर जो वो है वो चीज को खत्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये उनके लिए एक टफ चैलेंज होगा, ये चीज आपके लिए बताना बहुत आपको लाजमी है। अब वहां पर ये भी है कि मौसम का हाल आप जानते हैं कैरेबियन में, क्योंकि एक आइलैंड है तो आप जानते हैं कि वहां पर बारिश के चांसेस रहते हैं। और उस तरीके से कुछ वेदर प्रिडिक्शंस में भी है कि मे बी आपको यहाँ पर कोई बारिश देखने को मिले। ऊपर से अगर आप सरफेस के हवाले से बात करें, पिच के हवाले से बात करें, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेस बॉलर्स को असिस्टेंस मिलेगी, यहाँ पर पेस एंड बाउंस होगा और आपको मे बी लेटरल मूवमेंट देखने को भी मिले। तो यहाँ पर जो भी दोनों टीम्स को अगर आप देखेंगे तो वो उनका जो बॉलिंग अटैक होगा वो पेस हैवी होगा। और यहाँ पर जो बैटर्स को टेस्ट किया जाएगा वो पेस बॉलिंग के थ्रू किया जाएगा। उनके लिए एक टेस्ट होगा, पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर एक टफ टेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप ओपनिंग पेयर को देखें तो यहाँ पर आपके लिए अजान अवेज जो है वो नए हैं बिल्कुल। इससे पहले वो बांग्लादेश में खेले थे इन कंडीशंस में, वो पहली मरतबा खेल रहे होंगे, तो ये उनके लिए टेस्ट है। दो के हमने देखा कि उन्होंने वहां पर जो टूर मैच था जो उसमें उन्होंने रन किए हुए थे। इमाम उल हक वहां पर खेलेंगे और पाकिस्तान को एक यहाँ पर धचका ये लगा है कि जो उनके अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला फजल जो उनके बैटर थे, वो अगर आप देखें तो उनको दोनों सिचुएशन में देखा जा रहा था कि हमने देखा था कि बांग्लादेश में वो मिडिल ऑर्डर में भी खेले थे, वहां पर भी उन्होंने परफॉर्म किया था, और टॉप और जब वो उन्होंने ओपन किया था वहां पर भी उन्होंने परफॉर्म किया था। अब वो एक बैक इंजरी की वजह से इस टूर से भी और आगे इंग्लैंड वाले टूर से भी बाहर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी नजर आ रहा था कि ये एक्साइटिंग नजर आ रहा था कि ये एक अच्छा टैलेंट है, यहाँ पर जाकर और इंग्लैंड में जाकर वो परफॉर्म करेंगे। एक्सपेक्टेशंस थी उनसे और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उनके बैट से रन भी आ रहे थे और अच्छा लग रहा था उनको खेलते देख के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब इंजर्ड हो गए। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान लाइनअप पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे में टेस्ट क्रिकेट में खिला रहा है, तो 7 नंबर तक बैटिंग खिलाते हैं पाकिस्तान। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 नंबर पर सलमान अली आगा खेलते हैं, उसके बाद वहां पर 4 बॉलर्स होते हैं, यहाँ 3 पेसर, 1 स्पिनर होता है, या 2 पेसर, 2 स्पिनर होते हैं। तो इस तरीके से वहां पर पाकिस्तान खेल रहा होता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो नंबर 5 जो बैटिंग कर रहे थे इससे कबल हमने देखा था सऊद शकील, वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं है और वो इस टाइम स्क्वाड का ऐसा नहीं है, वो इंजर्ड है और कुछ फॉर्म की वजह से भी उनको ड्रॉप किया गया। दोनों चीजें बताई गई थी रीजन कि वो स्क्वाड में क्यों नहीं है। अब उनकी जगह यहाँ पर पहले लोग ये बात कर रहे थे कि शायद यहाँ पर अब्दुल्ला फजल यहाँ पर खेले। अब अब्दुल्ला फजल नहीं है तो उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है आपके पास अवैज जफर का जो मिडिल ऑर्डर बैटर है। अब क्या वो यहाँ पर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये चीज देखने वाली होगी। ओपनिंग पेयर अब यहाँ पर पहले इमाम की सिलेक्शन पे लोग शायद कह रहे थे कि उनकी जगह वहां पर शायद अब्दुल्ला फजल खेलें, लेकिन वो अब नहीं है। तो यही नजर आएगा कि हमें अवेज जफर और वहां पर अजान अवेज और इमाम उल हक वहां पर ओपन करते नजर आएंगे। फिर 3 पे शान मसूद, 4 पे बाबर, फिर हम देखेंगे, देखना पड़ेगा कि 5 पर कौन खेलता है। फिर आपके विकेट कीपर बैटर जो है वो आपके मोहम्मद रिजवान है, फिर वहां पर आपके पास आगा सलमान है। बॉलिंग अटैक में भी आपको यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा कि जो 4 बॉलर के साथ आप पिछले कुछ अरसे में जा रहे तो वहां पर आप 20 विकेट्स लेने में बहुत मौकों पर हमने देखा कि आप उस तरीके से कामयाब नहीं रहे और वहां पर आप आपके पास जो ऑप्शन है वो फिर महदूद होकर रहेगा और आपने उस तरीके से मैच को जीता नहीं और डोमिनेट नहीं किया। तो यहाँ पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो बॉलिंग अटैक है वो किस तरीके से खिलाना पड़ेगा। और अगर आप वही 7 नंबर तक बैटिंग खिलाते हैं तो यहाँ पर आपको 5वें नंबर पर बैटर जो चाहिए होगा वो आपको देखना पड़ेगा आप किसको खिलाते हैं। यहाँ फिर ऐसा होगा कि आप 6 बैटर और 5 बॉलर के साथ जाएं, क्योंकि आपके पास बीच में एक जो गैप फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आमिर जमाल जो आपके यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे, आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी बैटिंग कर लें, लेकिन मेन रोल उनका बॉलिंग होगा। वो आपको वहां पर एक जो बफर जोन दे सकते हैं बैटर्स और बॉलर के दरमियान जो
बैलेंस करने के लिए वो आपको वहां पर ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये देखने वाली चीज होगी। अब पेसर्स आप कौन से खिलाएंगे, आपके पास यहाँ पर खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, जो आपके पिछले कुछ अरसे में जिन्होंने फास्ट बॉलिंग में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इस फॉर्मेट में आपके लिए परफॉर्म किया, तो वो दो ये बॉलर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एंट्री हुई है, हमने देखा है कि मोहम्मद अली की, जिन्होंने यहाँ पर टूर मैच में 5 विकेट्स ली थी। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इन ऐसी कंडीशंस में जहां पर लैटरल मूवमेंट हो रही होती है, तो वो जो लेंथ को आगे हिट करते हैं कंसिस्टेंटली, वो उन्होंने दिखाया, वो उनके पास मौजूद है। उबैद शाह गए हैं वहां पर, तो उबैद शाह, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम उनको यहाँ पर जिसे कहते हैं कि डेब्यू करवाया जाएगा। लेकिन अब इन 3 पेसर्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 पेसर्स खिलाएंगे, साथ आप आमिर जमाल को खिलाएंगे, या 2 पेसर और फिर साथ आमिर जमाल, तो इनमें से कौन सा पेसर बाहर बैठना पड़ेगा, तो ये भी देखना पड़ेगा। आइडली अगर आप बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद अली डेजी की जगह बनती है, और यहाँ पर आप साथ खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास को भी खिलाएं और आमिर जमाल को खिलाएं, क्योंकि जो कंडीशंस है इस तरीके से आपके 4 बॉलर्स ये मौजूद होंगे, और ये आपको एक बेहतर ऑप्शन होगा। अगर आप फिर एक स्पिनर को देखते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद है वहां पर, अली उस्मान का और साथ ही साजिद खान का। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पेस की ज्यादा यहाँ पर से होगी, ये नजर आ रहे थे कि जो बजायर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको स्पिनर वहां पर चाहिए कि नहीं। तो इस तरीके से जो लाइनअप होगी आपकी जाएगी। जो चेंजेस मैंने आपको बताया कि बैटिंग लाइन में साउथ शकील मौजूद नहीं है, उनकी जगह एक कोई चेंज होगी, वो देखना पड़ेगा कौन इस तरीके से खेलता है। और बॉलिंग में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से बॉलर्स यहाँ पर आपके पिक करते हैं, क्योंकि मसले मसाइल भी हमने जब लास्ट टेस्ट किया था या लास्ट सीरीज को कवर की थी, तो आपके लिए पाकिस्तान के लिए जो की प्रॉब्लम्स थी हमने वहां पे आपके सामने हाईलाइट की थी, वो ये थी कि हम हमारी बॉलिंग लाइन थी वो जो 10 विकेट्स लेने में नाकाम रह रही थी। फिर अगर हम उस तरीके से देखें तो हमारे जो बैटिंग और लाइन की अगर हम बात करें तो वहां पर कोलैप्स आ रहे थे, क्लस्टर्स में विकेट्स गिर रही थी। सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही एक फुल बैटिंग कोलैप्स नजर आ रहा था। और फिर इन्हीं सारी रीजंस को देख के हमने कई ऐसे मौकों पे जहां पर हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मैच जीतने की पोजीशन में थे, लेकिन वहां पर हम मैच जीतने में नाकाम रहे। इन सारी गलतियों को देखते हुए अब यहाँ पर ये देखना होगा कि हमने इनमें कितनी इंप्रूवमेंट की है। और फिर बॉलिंग में जिस तरह मैंने आपको कहा कि विकेट्स लेने में नाकाम रहे, तो उसकी एक बड़ी रीजन ये थी कि जो पेस बॉलर्स की सेकंड और थर्ड स्पेल में आने के बाद जो हमने देखा था उनके अंदर जो स्ट्रेंथ वो नहीं रह रही थी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि उन पे काम करके आया गया और देखा गया, तो वो चीज भी देखनी पड़ेगी। कैप्टेंसी का भी एक बहुत बड़ा इशू था कि उस तरीके से वहां पर चीजों को हैंडल नहीं किया गया, जहां पर आपने गेम में हेड थे वहां पर आपने अपोजिशन को जिसे कहते हैं कि नॉकआउट करने के बजाय वहां पर आपने गेम को लंबा लेके गए और वहां पर डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसी थी। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब वेस्ट इंडीज आपके लिए क्या यहाँ पर टेस्ट जो आपके सामने पेश करेगा, अगर हम देखें तो लास्ट सीरीज में हमने देखा उनके बैटर्स जो है वो रन में थे। यहाँ अगर हम बात करें आमिर यांको की बात करें, उन्होंने डबल 100 बनाया था। उनके कैप्टन है रोस्टन चेज, वो भी ऑलमोस्ट डबल 100 कर गए थे, 190 समथिंग उन्होंने भी बनाया हुआ था। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जस्टिन ग्रीव्स हैं उनके, वो भी एक बड़ी इनिंग 170 तक की इनिंग उन्होंने भी यहाँ पर खेली हुई है। शे होप ने यहाँ पर 100 स्कोर किया हुआ है। ब्रैंडन किंग की अगर हम बात करें वो भी यहाँ पर आपको रन्स में नजर आ रहे हैं। तो अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो वो कंसिस्टेंटली उन्होंने पिछले जो सीरीज में रन्स किए हैं और अच्छी बैटिंग फॉर्म में है। पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट करके यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उनके ये बैटर्स जो है यहाँ पर वो रन्स करते हुए आ रहे हैं। बॉलिंग लाइन में अगर हम बात करें तो केमार रोच, जेडन सील्स और यहाँ पर शेमार जोसेफ, ये जो ट्रेयो है फास्ट बॉलिंग का इनका, ये आपके लिए यहाँ पर थ्रेट पेश करेगा। और ये इन कंडीशन में हमने देखा है कि ये पोजीशन को लेके बैठते हैं, जहां पर थोड़ी असिस्टेंस मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत वहां पर बड़ा थ्रेट बन के सामने आते हैं। अभी तो अगर हम बात करें तो अलजारी जोसेफ जो स्क्वाड में थे, जो सिलेक्ट हुए थे, वो किसी रीजन से उन्होंने सीरीज से बाहर चले गए, वो भी नहीं है। लेकिन वो भी अगर होते तो वो एक अलग होता थ्रेट आपके लिए। मजीद भी अगर हम यहाँ पर देखें तो आप इनके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है आपको ट्रबल करने के लिए यहाँ पर विद द बॉल। फिर अगर हम बात करें तो रोस्टन चेस खुद यहाँ पर आके स्पिन बॉलिंग करते हैं और वो भी अगर हम बात करें तो एक थ्रेट आपके सामने लेके सकते हैं। लेकिन जो ट्रियो है बॉलिंग का, जेडन सीज, केमार रोच और शेमार जोसेफ का, ये आपके लिए यहाँ पर आपके बैटर्स को चेक करेगा। तो उनके बैटर्स भी यहाँ पिछली सीरीज में अगर हम देखें तो जो टेस्ट मैच जीता था इन्होंने वहां पर बड़े रन किए थे, बॉलर से वहां पर अपोजिशन को जल्दी आउट किया था दोनों इनिंग्स में और वहां पर एक इनिंग्स विक्ट्री समेटी थी। दूसरे टेस्ट मैच में अगर हम बात करें तो जहां पर सरफेस फ्लैट थी तो वहां पर इनके बैटर्स ने 500 पे 500 रन वाली बैटिंग की थी और वो भी आपको दिखाया था कि उन कंडीशन में भी वो बहुत ज्यादा हद तक प्रिपेयर्ड है। और लास्ट सीरीज जब उन्होंने यहाँ पर 1-0 जीती हुई है तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, उनका होम भी है। फिर जिस तरीके से उनके जो हेड कोच है डैरेन सेमी ने बताया कि यहाँ पर वो जो क्रिकेट दुनिया के एक लेजेंड है जिनकी
कुछ अर्से पहले हमने देखा है कि अभी डेथ हुई है, तो उनके हवाले से अगर हम बात करें तो एक बार एक्स्ट्रा मोटिवेशन है सर गारफील्ड सोबर्स की को माइंड में अगर रखें तो उस मंजर को देखें तो उनके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और कंडीशंस को भी वो बेहतर जानते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो एज अगर आप मुझसे आप यहाँ पर पूछेंगे एट द एंड ऑफ द डे, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से वहां पर उनकी बैटिंग ने रन्स किए हैं, फिर उनकी जो बॉलिंग लाइन है, और वो जो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा फैक्टर जो ये उनके लिए मोटिवेशन है, सर गारफील्ड सोबर्स को जो ट्रिब्यूट देने के लिए या जो उनकी लेगेसी को एक जिसे कहते हैं ऑनर करने के लिए जो एक उनके पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन है, तो वो चीज को भी अगर देखें और मैंने जो परफॉर्मेंस आपको गिनवाई हैं तो वो आपको अहेड नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि कैप्टनसी भी चेंज हुई है और कुछ बैटिंग लाइन में आपको चेंज नजर आएंगी, पेस बॉलिंग भी वहां पर आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, और पाकिस्तान की कुछ से कहते हैं कि फॉर्म भी अवे फ्रॉम पाकिस्तान को इतनी अच्छी नहीं है, तो वो चीज भी माइंड में रखें। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा एज हासिल है। देखना ये होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर अच्छा खेलती है और कैसा पिच प्ले करती है, वेदर कैसा प्ले करती है। सारी जो डिटेल्स थी मैंने आपको यहाँ पर दी है। इसी फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए छुट्टी है।